सुकमा जिले के ताड़मेटला गांव का सुर्खियों से नाता पिछले 13 सालों से है। साल 2010 में देश का सबसे बड़ा नक्सल हमला ताड़मेटला गांव में ही हुआ, जिसमें 74 जवानों की शहादत हुई। साल 2011 में पुलिस जवानों के द्वारा ताड़मेटला समेत नजदीक के और 3 गांवों में करीब 300 घरों में आगजनी की वारदात को अंजाम दी गई थी, जिसके बाद ताड़मेटला गांव तक तत्कालीन सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत गवर्नर भी उस गांव तक पहुंचे थे। साल 2012 में सुकमा जिले के कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन का माओवाद संगठन द्वारा अपहरण कर लिया जाता है और ताड़मेटला गांव से ही रिहाई की जाती है। अब एक बार फिर ताड़मेटला गांव सुर्खियों में है। इस बार भी सुर्खियों में इस बार सुर्खियां पुलिस की वजह से निर्मित हुई हैं। दरअसल पुलिस के जवान ताड़मेटला गांव की तरफ एंटी नक्सल ऑपरेशन पर गए हुए थे और इसके बाद 5 सितंबर को पुलिस ये दावा करती है कि ताड़मेटला के नजदीक के जंगलों में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में पुलिस के जवानों ने 1-1 लाख के 2 इनामी नक्सलियों को मार गिराया। एनकाउंटर के बाद से ही इस एनकाउंटर पे सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अब इस मामले पे जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके भी बयान आने शुरू हो गए हैं और इसी मामले में पूर्व विधायक और सीपीआई के नेता मनीष कुंजाम ने अपना बयान भी जारी किया है। अब मनीष कुंजाम इस मुठभेड़ को लेकर सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिख रहे हैं। पत्र में सीधे तौर पर भूपेश कैबिनेट में मिनिस्टर और स्थानीय विधायक मंत्री कवासी लखमा पर इस हमले का जिम्मेदार या दोषी करार दे रहे हैं मनीष कुंजाम जी। और भी बहुत से आरोप हैं जो मनीष कुंजाम लगा रहे हैं। हमारे साथ मनीष कुंजाम जी हैं। मनीष कुंजाम जी से बात करते हैं। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर जंक्शन में आज हम सुकमा जिले के ताड़मेटला में हुए एनकाउंटर पर जिस तरीके से बयान आने शुरू हो गए हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले मनीष कुंजाम जी, आपका स्वागत है बस्तर जंक्शन में। धन्यवाद। कुंजाम जी, इस पूरे एनकाउंटर को आप कैसे देखते हैं और 5 सितंबर को वास्तव में क्या हुआ, क्योंकि उस इलाके में आपका दौरा भी था, ऐसी सूचना हम तक पहुंची है और आपने प्रेस को बयान भी दिया है। जी, हालांकि 5 सितंबर को मुझे जाना था हेलमागोंडा। हम तैयारी कर रहे थे, तभी प्रेस के कुछ मित्रों ने फोन किया कि ताड़मेटला में एनकाउंटर चल रहा है। तो भी हम चिंतागुफा तक गए, जाना ही था क्योंकि वहाँ तैयारी थी ताड़मेटला और मिनपा में। तो चिंतागुफा जैसे ही पहुंचे। ताड़मेटला में भी आपकी सभा थी? नहीं, ताड़मेटला में नहीं थी, मिनपा और हेलमागोंडा में थी। ये तो नजदीक है, 5-7 किलोमीटर। हाँ, रास्ता वही ताड़मेटला होकर के ही जाना था जी। तो एसपी का करीब 11:45 बजे फोन आता कि ताड़मेटला में एनकाउंटर चल रहा, अब वापस आ जाइए। तो मैं वापस आ जाता हूँ और मैं वहाँ का प्रोग्राम को कैंसिल करता हूँ। और ये चूंकि मेरा फोन स्पीकर में था तो वहाँ के साथी लोग सुन करके बोलने लगे कि सुबह से जब इनकाउंटर चल रहा है। साथी मतलब आपके कार्यकर्ता? मेरे कार्यकर्ता जी। तो आवाज क्यों नहीं आ रही और अभी भी इनकाउंटर चल रहा है, बोले तो कोई आवाज नहीं। आप भी सुनिए, कहीं तो यहाँ से मुश्किल से 5-6 किलोमीटर दूरी होगी, इतने में तो ऐसी आवाज आ जानी चाहिए, वो तो 15-20 किलोमीटर से आवाज। तो ये कैसा इनकाउंटर है? तो भी हम लोग इस प्रोग्राम को कैंसिल करके वापस आए और रास्ते में थे तो ताड़मेटला से ही एक युवक फोन करता है कि आप हेलमागोंडा पहुंचे कि नहीं। तो मैं बोला नहीं, मैं तो चिंतागुफा से वापस आ रहा हूँ, आपके गांव में तो इनकाउंटर चल रहा है, ऐसा एसपी ने कहा और उनके कहने से मैंने कार्यक्रम स्थगित किया है। तो उन लोग बोलने लगे कि ऐसा कोई या तो चल नहीं रहा है, या एक वृद्ध महिला का देहांत हो गया, वो 4-5 पारा के लोग इकट्ठे थे, ऐसा कोई बात ही नहीं हुआ और रही भी नहीं है, तो सामान्य ही चल रहा है, ऐसे कैसे बोल रहे हैं। तो मैंने कहा कि अब सुबह से कुछ टीवी चैनलों में ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है और सोशल मीडिया में भी चल रहा है, तो अब इस तरीके की हालत होने से फिर एसपी के कहने से मैं वापस आ रहा हूँ। तो ठीक है। फिर मैंने बताया कि कार्यक्रम स्थगित कर दिया, वापस जा रहा हूँ और 9 तारीख को संभवतः जाऊंगा, ये बात बोल करके वापस। रात में मुझे खबर मिला कि वो दो युवक तिमापुरम गए थे सगा जो भी अपने काम से, और उन्हीं की हत्या कर दिया गया, इतना खबर था और बाकी बहुत सारी चीजों की जानकारी थी नहीं। और बाद में फिर
जब वो उनको लाश जलाने की खबरें आई, तो वो जो वीडियो आया उसके बाद फिर मैंने प्रेस बयान जारी किया, वो भी हालांकि प्रेस नोट में है और है। और जब ये लोग आए, उनके कौन? परिजन जी। ताड़मेटला से, जो मृतक की पत्नी, जो छोटी सी बच्ची, उनके परिवार के लोग, गांव के लोग, जो 10-12 लोग आए, तो इनके आने के बाद बहुत सारी बातें फिर खुला, जो मैं आप लोग बताइए तो बताऊंगा। जी जी, जी, बिल्कुल बताइएगा। हम ये भी जानना चाहते हैं, हालाँकि मैंने अपने दर्शकों को पिछले रिपोर्ट में वो दस्तावेज़ भी दिखाए हैं, जिन दस्तावेज़ों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो मारे गए लोग हैं, वो नक्सली तो नहीं थे। और उन दस्तावेज़ों को देखने के बाद, उन साक्ष्यों को देखने के बाद ये लगता है। लेकिन आपकी तरफ से भी हम तथ्य जानना चाहेंगे और साथ ही आपने जो पत्र लिख रहे हैं भूपेश बघेल को, जिसमें आप सीधे कवासी लखमा जो कि मंत्री हैं, उन पे ये आरोप लगा रहे हैं, किस आधार पर लगा रहे हैं? नहीं, इस आधार पर कि देखिए, एक चीज तो उस घटना को लेकर तमाम फैक्ट आ गए हैं, बहुत सारे तथ्य आ गए हैं, आप लोग भी दिखाए होंगे, आप लोगों ने भी पूछा होगा, वो सब है आप लोगों के उस कैमरे में भी, रिकॉर्ड में भी। मूल बात जो आप लोग पूछ रहे हैं वो ये कि मैंने कवासी लखमा पर शंका जाहिर की, और इसमें बहुत सारे मेरे क्या नाम, बहुत सारी बातें हैं। उन बातों में से ये है कि उन इलाकों में कैंप खुल गए हैं, जहाँ कैंप खुले हैं वहाँ मतदान केंद्र भी है, तो पोलिंग होगा, वहाँ निश्चित रूप से होगा। और सामान्य आकलन था कि इस इलाके में पोलिंग होगा तो ये वोट सीधे सीधे सीपीआई को जाए। और इसी बीच में मेरा उन इलाकों में लगातार भ्रमण भी चल रहा था, और जिन भी गांव में पहले से प्रोग्राम जो तय था उस हिसाब से जाने से पूरे गांव के लोग, पूरा गांव का काम धाम बंद करा के मेरे प्रोग्राम के लिए इकट्ठे होकर के देख रहे थे, और दिन दिन भर इंतजार करते रहे। तो वो सब चीज लखमा के नॉलेज में है, जानकारी में आया, तो उससे वो भयभीत थे कि एक तो इन इलाकों में मतदान होगा तो इनके फेवर में जाएगा, फिर मैं जा रहा हूं तो पूरे लोग इकट्ठे होकर के मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो ये सब से वो भयभीत थे। और इसलिए मेरा कहना है कि मेरा चूंकि 5 तारीख को मेरा प्रोग्राम ऑलरेडी, और ये जो पैक इनकाउंटर है ये 4 तारीख का ही है, और 5 तारीख को बताया जा रहा है, ये बिल्कुल नियोजित, पूर्व नियोजित तरीके से, तो मेरे को फिर उधर जाने से रोक दिया गया, और तब से मैं डिस्टर्ब ही चल रहा हूँ, उधर जा ही नहीं रहा। तो ये तो उनकी सफलता हो गई ना, कि मेरा जो आपका प्रचार नहीं हो पा रहा प्रचार नहीं हो पा रहा है, मेरा जो 5 तारीख से जो पूरा प्रोग्राम एक तरह से कैंसिल हो गया उस इलाके का, तो उसमें कामयाब हुआ, तो कौन कामयाब हुआ? ऐसे में तो तो देखिए, लखमा ही है। राजनीतिक लाभ की बात करें तो लखमा जी को राजनीतिक लाभ कहाँ से दिख रहा है? इसमें तो और भी ज्यादा नुकसान होगा ना उनका, देखिए, नुकसान की यदि बात बोले, उनके इशारे पे इस तरह की हत्याएं सरकार द्वारा प्रायोजित हत्याएं होंगी तो। देखो, लखमा के ऊपर पहले भी हम लोग ने आरोप लगाया, पिछले इलेक्शन 2018 का हुआ, उस वक्त भी हमारे जनपद पंचायत का सदस्य था कलमो ध्रुवा, उसकी हत्या उसी के गांव में हुई, उन्हीं के पंचायत से, कौन सा पंचायत में? ये बोड़को पंचायत में। तो उस समय भी हम लोगों ने कहा कि ये तो नक्सली हत्या नहीं है, नक्सलियों ने तो हमको वो उस समय पर्चे में ही कहा कि हमको सीपीआई कांग्रेस वालों को नहीं मारना है, जी। और इनको समझा बुझा करके भेजना है। फिर सीपीआई के कार्यकर्ताओं को क्यों मारेंगे, और अपने गांव में क्यों मारेंगे? और उनके ऊपर कोई आरोप भी नहीं था नक्सलियों की तरफ से। तो उस हत्या के बाद क्या माओवाद संगठन ने कोई प्रेस नोट जारी हाँ, करके उसके बाद उसका खंडन नहीं किया? नहीं, उसके बाद कोई खंडन नहीं हुआ। जी। और उसके बाद नक्सली लोग बाद में, अभी 1.5 साल पहले आकर के उसी गांव में मीटिंग करते हैं, और पूरे गांव वालों को बुला करके ये कहते हैं कि तुम लोग कलमुदुरा की हत्या करके हमारे ऊपर आरोप लगाते हो कि नक्सली हम हत्या करते हैं, है ना। ये बात मैंने किसी वीडियो में भी कहा, और मैंने ये बात पब्लिक मीटिंग के में भी ये बात कही, और आज आपके इस चैनल या यूट्यूब चैनल में भी ये बात कह रहा हूँ कि नक्सली आते हैं उस गांव में, और गांव वालों को बोलते हैं कि तुम लोग हत्या करके हमको बदनाम करते हैं, ऐसा करके पूरे गांव के 13-14 लोगों को बुरी तरह मारपीट करते हैं, चल फिर नहीं पाते हैं, और उनको बैन लगाते हैं कि तुम लोग इस गांव से कोई नहीं जाओगे बाहर। जी। और महीने भर उस गांव के लोग बाहर नहीं जाते हैं। ओके। ये बात 1.5 साल पहले ये तो ग्रामीणों ने हत्या की, फिर कवासी लखमा की भूमिका कहाँ से आ गई? उनके, वही बात तो है, बात सही है। वो उस गांव में, उस इलाके में कवासी लखमा के 2-3 जो कार्यकर्ता हैं, लगातार सप्ताह भर से उधरी डेरा डाले हुए। अच्छा। जी। और गांव के लोग तो मार नहीं सकते, वो तो उन्हीं की पंचायत,
सुपारी तो भी इनके देंगे। हाँ सुपारी से ये सब हुआ। पहले बीजेपी, अब सीपीआई भी आरोप लगा रही है नहीं अभी नहीं, मैं तो ये कांग्रेस तो पे। नहीं, ये तो बीजेपी वाले अभी आरोप लगा रहे होंगे, हमारा तो ये पहले से ही आरोप है। ये तो पिछले इलेक्शन में हम लोग लिख करके दिया एसपी को, और एसपी के तरफ से मैं कह रहा हूँ, उस समय एसपी ने कहा कि यार ये तमाम दस्तावेज देखने के बाद तो लगता है कि सीपीआई के कार्यकर्ता को क्यों मारेंगे चुनाव के वक्त, जी। उनको तो मारना ही नहीं है, उनको समझा बुझा के भेजना है। ये तो उनके गांव में ही बात कर रहा था, आखिर इसको क्यों मार। और फिर उस समय उन्होंने कहते हैं कि कुछ फोन ऑन ट्रैप भी कर लिया था, और उन्होंने ये भी मुझसे कहा कि चुनाव निपटने दो, अगर हार जाएगा तो मैं डांट दूंगा, अच्छा, ये भी उन्होंने कहा था। कौन एसपी थे? अब जो भी है आप बताएं। तो ये भी एक सच्चा है। तो मैं क्या बताऊं, ये हकीकत है, ये हमने उस समय लिख करके दी और सब जांच भी कर रहे थे, फाइल भी बनी हुई, तो मंत्री बन गया, तुरंत ट्रांसफर हो गया। तो मेरा कहना है कि इस तरीके के उनके बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। जीरम उनका बड़ा रिकॉर्ड है आज भी, और संदिग्ध आरोपी नहीं है। खुद कांग्रेस के सारे लोग आरोप लगाते हैं इस घटना में उनका कई कई भूमिका बार है। बयान आया है, हाँ। हाल में चविंद नहीं नहीं शर्मा जी नहीं, का बयान आया, उन्होंने सभी कहा सभी कि ये मामला अभी का दर्ज करवाइए। सभी इनका अभी का आरोप, जी। पहले से पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता, यहाँ तक कि उमेश पटेल है ना, नंद कुमार पटेल जी, का जी, बेटा, जी, उसने तो उन दिनों आरोप लगाया, और तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में ये संदेह। जी। तो उसके बावजूद ये मंत्री बना, ये दुर्भाग्य नहीं कांग्रेस वापस हम ताड़मेटला घटना पे का। पहुंचते हैं। ताड़मेटला घटना की तरफ आते हैं। जी। तो मैं कह रहा था कि उस इलाके में सामान्य समझे कि इधर वोट होगा तो उन्हीं को जाए, और मैं जा रहा हूं तो लोग उसी तरीके से स्वागत कर उन्हीं को रहे हैं। मतलब आपको जाएगा? हाँ हाँ, मैं जा रहा हूँ उन इलाकों में तो बहुत स्वागत हो रहा है मेरा। लकमा तो खुद अपने से बकरा मुर्गा खिला रहा है, पैसा बांट रहा है। हम जाने से लोग खुद अपने से क्या नाम बकरा मार के खिला रहे हैं, मुर्गा खिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। ये फर्क है ना, सीधे सीधे ये उनको खतरा दिखा, तो ये घटना करके हमारे पूरे प्रोग्राम को बाधित करना चाहते हैं, एकदम सीधा सीधा। आप मुख्यमंत्री जी को जो पत्र लिख रहे हैं उसमें आप आपकी हत्या करवाने की भी आशंका व्यक्त कर रहे हैं। नहीं, मैंने ये लिखा है कि हाँ ये बात सही है कि जो आदमी इतने वर्षों से एमएलए है और मंत्री है और सत्ता और पावर के साथ है, उनको अगर हार दिख रहा हो, और ऊपर से वो इतना बलशाली हो पैसे और धन से, और वो उनके ऊपर तमाम आरोप हो, और वो हारेगा तो पता नहीं मेरा क्या हासिल होगा, ये उनको दिख रहा हो, वो आदमी किसी के साथ किसी के साथ भी कुछ भी करा सकता है, और मेरे साथ क्या और लोगों के साथ मेरे साथ तो करा ही सकता है। ताड़मेटला में जो घटना हुई है जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है, क्या इस पे भी अब पॉलिटिक्स हो रही है, राजनीति हो रही है? नहीं, इसलिए भी राजनीति की बात है कि ये जो लोग हैं कहीं से भी नक्सली नहीं है, तमाम रिकॉर्डों से और तमाम सबूतों से, और उनको दिन में चिंतल नार से पकड़ करके पुलिस ले आती, और रस्सियों से मोटरसाइकिल में बांध के ले आती, और 5 बजे उनको गश्त के नाम से निकालते हैं और फिर रात में मार डालते हैं। सीधा सीधा है, पेक इनकाउंटर है। और फिर ऐसे आदमी को क्यों मारेगी पुलिस, क्यों मारना चाहिए? तो कोई ऊपर के इशारे पर ही तो मार सकते हैं, कैसे मारना चाहिए मुझे बताइए। तो ये ऊपर इसको वाला मारने का ऊपर वाला मतलब ये लकमा के इशारे पर, लकमा ने आके पुलिस अधिकारियों को कहा होगा, और पुलिस अधिकारी ने उनके होगा? लोगों को बोला। नहीं होगा नहीं, वो तो ऐसे ही है, बिना पुलिस के, जिले के प्रमुख के ऐसे आदेश के कोई नीचे के पुलिसकर्मी ऐसा मार सकता है क्या? तो संभव ही नहीं। इसमें सुकमा जिले के पुलिस कप्तान की भी संलिप्तता है। उनके आदेश के बिना और इस तरीके की घटना हो ही नहीं सकती। घटना तो उनके आदेश से ही हुआ, और मुझे मेरा तो साफ कहना है कि ये लकमा राम ने ही एसपी को कहा होगा आप ऐसा करो, क्योंकि मनीष कुंजाम का उधर धुआंधार दौरा चल रहा है और लोग उनके सभाओं में बहुत घुसते हैं, ये बाधित होना चाहिए, साफ बात है। तो ये मनीष कुंजाम जी थे, इनका स्पष्ट आरोप है मंत्री कवासी लखमा पर कि ताड़मेटला में जो घटना हुई है इसके सूत्रधार या फिर मास्टरमाइंड वो कवासी लखमा हैं। एकदम आगे आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें उनकी गिरती भी साख कहें या फिर उस इलाके में उनका जो जनाधार है वो कम है, और
उस इलाके में भय का माहौल बनाने के लिए ये घटना को अंजाम दिया गया है। एकदम से बिल्कुल। तो ये तमाम आरोप विधानसभा चुनाव से पहले मंत्री कवासी लखमा पर लग रहे हैं, क्योंकि ये जो इलाका है ये मंत्री कवासी लखमा के विधानसभा क्षेत्र का इलाका है। तो ऐसे में जाहिर है कि उन पर भी इस तरह के जब फर्जी एनकाउंटर होंगे तो आरोप के जो चींटे हैं उनके दामन पर भी जरूर पड़ेंगे। बहरहाल आज के हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस रिपोर्ट को साझा जरूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।